हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 7। ठीक है, क्लास 10th का प्रश्नावली 7, जिसको नए सिलेबस में रखा गया है। कितना आएगा, क्या क्या आएगा, इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक चैप्टर से सब कुछ नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो फालतू टाइम आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है, तो जो आएगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है, क्योंकि इस महामारी में दोस्तों जैसा कि बताया गया है नए सिलेबस में, बस वैसा ही आप लोगों को पढ़ना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो प्रश्नावली 7, इस पे 3 चैप्टर आप लोग का 7.1, 7.2 और 7.3। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3। तो इसमें दोस्तों आप लोगों के चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 7.1, 7.2 और 7.3, ठीक है, ये 3 ठो है आप लोगों का। तो सब में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आएगा। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, इतना आएगा। और 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। बस इतना ही आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, इतना ही सिलेबस में रखा गया, इतना ही पढ़ना है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। तो प्रश्नावली 7.1, इसमें क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि निर्देशांक जो ज्यामिति होता है, मैंने यहां पर जो आप लोगों को ये पता होगा दोस्तों, ये होता है 0, इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और इसको कहते हैं वाई अक्ष। समझ में आ रहा है? इधर होता है नेगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव, ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अब जैसे कोई पॉइंट है, जैसे कि मान लेते हैं 6 और दे दिया -7, तो ये किस जगह है पॉइंट शो करेंगे। तो फर्स्ट वाले को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का निर्देशांक, और दूसरे वाले को कहते हैं वाई का निर्देशांक। तो ये 6 जो दोस्तों पॉजिटिव है, तो हम लोग एक्स में 6 लेंगे, मान लेते हैं यहां पर 6 होगा, और दूसरा 7 क्या है, y का वैल्यू है, तो y भी क्या है, नेगेटिव है, तो y नीचे लेंगे हम लोग, तो y ये मान लेते हैं -7 यहां पर आ गया। तो दोनों जब मिलाएंगे तो किस जगह होगा, इस जगह होगा। तो इस पॉइंट का जो नाम होगा 6 - 7। उसी तरह से यदि कोई निर्देशांक दे देता है, जैसे कि दे देगा 7 और दे देगा 8, इसका मतलब x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 8 है। यहां पर ये समझ आएंगे। तो आप लोगों को 7.1 में क्या है दोस्तों, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है कि ये एकदम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। समझ में आ रहा है? जो सस्ता सस्ता क्वेश्चन है, जो सिंपल है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि पढ़ाया कुछ नहीं गया है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एकदम हार्ड पूछ दिया जाए। तो जो सिंपल है, ऐसा नहीं कि हाँ ये तो सिंपल है छोड़ देते हैं, उसी पे आप मार खा जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए 7.1, बिंदुओं के निम्न युगों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ए नंबर है 2, 3 और 4, 1। 7.1 का ए नंबर क्या है, 2, 3 तथा क्या है दोस्तों, 4, 1, 4 और 1। कहता है कि दोनों के बीच का दूरी निकालो। तो दोनों के बीच का दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया आप लोगों का x1, यहां लिख दीजिएगा कि x1 बराबर कितना हो गया, ये हो गया x1, ठीक है, और y1 बराबर ये हो गया y1, 3। उसी तरह से हो जाएगा x2 बराबर कितना हो जाएगा 4, और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हम लोग पहले लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? अब इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला को भी लिख दीजिएगा आप लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 - 2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को समझ में आ गया? x2 - x1, 4 - 2 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इठो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस यहां पर कितना होगा,
एक में 3 घटाएंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कितना होगा √8। समझ में आ रहा? यानी √8 का वैल्यू कितना निकल जाता है 2√2 यूनिट। ठीक है, या इकाई लिख दीजिएगा, यूनिट मैं लिख देता हूं, क्योंकि ना तो ये सेंटीमीटर है ना मीटर है, क्या लिखेंगे इसको, तो इसको यूनिट ही लिखा जाता है, इतना इकाई। समझ में आ रहा है? तो √8 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2√2 निकल जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे दोस्तों यही याद रखना है कि दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ गए तो 7.1 खत्म है। बस ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट जो देखते हैं 7.2 में क्या दिया हुआ है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो 7.2 जो दोस्तों किसी भी रेखा को किसी रेशियो में डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा, तो वो आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए भी थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है। और 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप लोग बना पाएंगे। चलिए 7.2 अध्याय 7.1 आप लोगों से हो जाएगा। दूरी सूत्र याद रखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा दोनों। तो 7.2 में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना इतना को आपस में जोड़ने, ये इतना अनुपात इतना के रूप में डिवाइड करता हो। समझ में आ रहा है? तो इसके हम लिए जो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इसको कहते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, सेक्शंस फॉर्मूला इसको कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, सेक्शन फॉर्मूला कहेंगे। तो दो बिंदु जैसे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु है, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु क्या है, Q है। दो बिंदु है। अब क्या कहता है कि P का जो मान लेते हैं ये है x1 और ये है y1। उसी प्रकार से ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब क्या लिखता है कि आपस में जोड़ने वाले रेखाखंड, जो रेखाखंड है ये PQ, क्या कहता है कि इसको m/m2 के रूप में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु, यानी इसको कोई बिंदु है जो यहां पर डिवाइड कर देता है। समझ में आ रहा है? इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, m1/m2, इसमें डिवाइड कर रहा है। यहां जो बिंदु होगा इस रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम लोगों को ये बिंदु निकालना होगा। यदि दे देगा कि 3:2 में विभाजित करा, तो m1 का मान हो जाएगा 3 और m2 का मान हो जाएगा 2। तो उस बिंदु को हम लोग निकालेंगे। निर्देशांक एक मान लेते हैं, यहां पर निर्देशांक पूछ देगा कि क्या पूछेगा, x और y, x y ज्ञात कीजिए। ये वाला क्या होगा बताओ। ठीक है, 3:4 में देगा या कुछ दे देगा तो कह देगा इतना में विभाजित कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा ये निकाल के बताओ। तो इसको निकालने का दोस्तों फॉर्मूला क्या है कि m1 × x2 प्लस m2/x1। देखिए m1 × x2 प्लस m2 × x1, समझ में आ रहा है, बाय हो जाएगा m1 प्लस m2। समझ में आ गया, ये x निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से y निकालेंगे तो क्या करेंगे, m1 × y2 प्लस m2 × y1 बाय m1 प्लस m2। ये याद रखना है। समझ में आ रहा है? कोई भी रेखा को कोई किसी भी अनुपात में हम विभाजित करेंगे तो उस पे x निकालेंगे तो m1 × x2, सिर्फ इतना याद रखिए आपको पूरा याद हो जाएगा। m1 × x2 फिर m2 × x1 बाय m1 × m1 प्लस m2। नीचे दोनों में m1 प्लस m2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? और ये x के साथ एक बार m1 जुड़ेगा, x2 के साथ फिर x1 के साथ m2 जुड़ेगा। उस प्रकार से ये आप लोगों का निकल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? ये फॉर्मूला किसको किसको समझ में आ गया, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि देखिए 7.2, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता। 7.2 का 1 नंबर आप लोग निकाल लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए कोई एक रेखाखंड है जो बिंदु -1 के साथ और 3 को मिलाने वाले रेखाखंड, मान लेते हैं ये रेखा है। ठीक है, ये 7.2 का 1 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पास क्या है कि पहला बिंदु -1 और 7, ये है -1 और यहां हो गया 7, और वह आगे लिखा हुआ है 4 - 3। समझ में आ रहा है? अब क्या पूछ रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है। मान लेते हैं ये कोई बिंदु है।
ठीक है, ये ए है एक्स वाई। ये क्या करता है, इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। हम लोगों को ये बिंदु निकालना है, तो हम लोगों के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना हो जाएगा, यहां देखिए तो -1 और y1 का मान कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसी तरह से x2 का मान कितना हो जाएगा 4 और y2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों -3। अब ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे इस बिंदु निकालने के लिए, तो x बराबर क्या है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2, यानी क्या करेंगे m1 यानी 2:3 है, मतलब m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान हो गया 3। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे m1 इंटू x2 मतलब 2 गुना x2 मतलब 4 प्लस m2 इंटू x1 है ना, m2 का मान है 3 गुना x1 का मान है -1 बटा m1 प्लस m2 मतलब 2 जोड़ 3, ठीक है। ये कितना निकल जाएगा देखिए तो 2 चौके 8 और यह माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा 5, यानी बचेगा 5 बटा 5 कट जाएगा 1, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया। उसी तरह से y निकालने का फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू y2 मतलब m1 का मान है 2 गुना y2, पहले लिख लीजिएगा इस तरह से -3, ठीक है, प्लस क्या है m2 इंटू y1, m2 का मान है 3 y1 का मान कितना है 7 है ना, y1 गुना ये हो गया और m1 प्लस m2 मतलब 2 जोड़ 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6 प्लस हो जाएगा 21 बटा हो जाएगा 5, तो -6 जोड़ 21 कितना होता है 15 निकलेगा बटा 5, ये कट जाएगा निकलेगा कितना 3 निकल गया, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया 3। यानी ये बिंदु तो क्या है, x का मान 1 है और y का मान 3 है, यानी ये बिंदु क्या है 1 3 है। समझ में आया किसी को, तो ये दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बना पाएंगे, समझ में आ रहा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जैसे 5.3 मैंने अलग से बताया था आप लोगों को, उसी तरह से 7.3 का वीडियो अलग से बना करके दूंगा, ठीक है। और घबराने की जरूरत नहीं है, इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और जो भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र सबको याद होना चाहिए। कल मैं जब 7.3 पढ़ाऊंगा तो सबसे पूछूंगा कि देखते हैं कितने विद्यार्थी याद रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।